हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करने जा रही हूँ। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैंक हर्ट्ज ने क्या पता किया था। एक्चुअली जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली बोहर ने मॉडल दिया था कि एटम्स में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी उनमें कुछ पर्टिकुलर स्पेसिंग होती है। तो किसने इस चीज़ को कन्फर्म किया? फ्रैंक हर्ट्ज ने। यहाँ से हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर बिलो फिगर। तो क्या क्या होता है, इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ग्लास ट्यूब ले ली है, इसमें मर्करी एटम्स डाल दिए हैं। इसको मैंने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जी मेरा क्या है? ग्रिड। एंड दिस वन इज माई कैथोड। ग्रिड को मैंने क्या किया है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है। तो पोटेंशियल को मैं पोटेंशियोमीटर से वेरी करा रही हूँ। यहाँ पर मेरी प्लेट है। जब मैं अपनी इसको ग्लास ट्यूब को हीट कर रही हूँ तो कैथोड से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होगी? ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होने की होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो इधर जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर पोटेंशियल V अप्लाई कर रही हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मेरी गेन कर लेंगे E इंटू वी। अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए? जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी भी कोई लिमिट है कि मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स पी प्लेट तक पास करेंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन है। इस पर डिपेंड करेगा। जो हमने यहाँ पे V डैश से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, जिसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल रहे हैं, पी प्लेट को हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल को ओवरकम कर पा रही है या नहीं। अगर उससे लेस है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग आ रही है, जो हमने यहाँ मरकरी एटम्स डाल रहे हैं वहाँ भी कुछ कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। यस, बिल्कुल कोलिजन हो रहा है। क्या लिखेंगे इस चीज़ को वर्ड्स में? इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब फिल्ड विद गैस वेपर्स ऑफ एटम्स, यानी मेरे पास ग्लास ट्यूब में वेपर्स डले हुए हैं। एंड फिटेड विद ए कैथोड सी, ये कैथोड सी है, ए मेटल ग्रिड जी एंड ए कलेक्टिंग प्लेट पी। तीनों चीज़ें हैं। अब आगे क्या हो रहा है? जब मैं हीट कर रही हूँ मेरी ग्लास ट्यूब को, तो वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही है। द कैथोड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग इलेक्ट्रिकली। द वैल्यू ऑफ V इज वेरिड यूजिंग ए पोटेंशियल अरेंजमेंट। इट मेक्स द ग्रिड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, यानी ग्रिड मेरी पॉजिटिव हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? कैथोड के रिस्पेक्ट में। सो दैट एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द ग्रिड। इस तरह से मेरी ग्रिड पॉजिटिव हो रही है कैथोड के रिस्पेक्ट में कि जो मेरे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैंने वहीं लिखा है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द ग्रिड। अब यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग G। जो मेरे ग्रिड पर पहुँच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है? E चार्ज है और V पोटेंशियल है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे? E इंटू वी। द प्लेट P इज मेंटेन एट ए स्मॉल रिटार्डिंग नेगेटिव पोटेंशियल, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कितने के अबाउट? 0.5 वोल्ट के अबाउट विद रिस्पेक्ट टू G, विच प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स विद वेरी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रीचिंग द प्लेट। तो ये क्या करेंगे? जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उनको वहाँ पे प्लेट P पर नहीं पहुँचने देंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पहुँचेंगे तो हमारे पास जो है करंट कहाँ से मिलेगा? तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी स्मॉल है वो प्लेट P पर नहीं जा रहे हैं, तो वो करंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहे हो? फर्दर द ट्यूब वाज फिल्ड विद मर्करी वेपर एटम्स। जो ट्यूब के अंदर हैं उनको मर्करी वेपर से फिल कर दिया गया है। एंड देयरफॉर द करंट इंक्रीजेस। अब हम डायग्राम पे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने यही बताया है, सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरी पी प्लेट पर नहीं पहुँच रहे हैं। जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर एटम्स हैं, मर्करी वेपर एटम्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और एटम्स का कोलिजन होगा। तो एक चांस तो है कि वो इलास्टिक कोलिजन हो। जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो एटम्स को ट्रांसफर ना हो। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी आपकी क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। और एक केस है इन इलास्टिक का। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी उनको ट्रांसफ़र नहीं होगी, लॉस नहीं होगा। अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हुई, यानी जो V डैश पोटेंशियल है, इस बैरियर को अगर उसने ओवरकम कर लिया कुछ सुटेबल काइनेटिक एनर्जी से, तो वो पी प्लेट पर जाएंगे। और करंट हमारे पास क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, तो करंट मिलेगा। सेकेंड केस मेरे पास क्या है? एक सुटेबल पोटेंशियल है
4.9 वोल्ट, एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, अगर 4.9 वोल्ट मेरा पोटेंशियल है तो एनर्जी क्या है, ई इंटू वी, ई इंटू 4.9 वोल्ट, यानी मेरी एनर्जी हो गई 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर्टिकुलर पर क्या केस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ने जब एटम्स के साथ कोलाइड किया तो एटम्स के मेरे पास दो शूटेबल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, यानी वो एटम्स एक्साइट कर जाएं लोअर से हायर में। अब इलेक्ट्रॉन्स ने तो अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, जब वो वापस आए तो कोई फोटोन निकले, कितने ही एनर्जी का, जितना इन एनर्जी लेवल्स में। आगे देखते हैं, आगे लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सी टू पी, यानी कैथोड से प्लेट पी पर जा रही हैं तो दीज कोलाइड इलास्टिकली विद एटम्स ऑफ द वेपर और गैस इन ट्यूब, सो इलेक्ट्रॉन्स लूज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन। क्योंकि मेरे पास इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं, एज वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जैसे ही मेरी वोल्टेज इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड देयर फॉर द करंट इंक्रीजेस। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, देखिए हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी v है तो कितनी एनर्जी गेन करेंगे वो, हाफ mv², और v पोटेंशियल है तो ev, दोनों को मैं लिखूं। अगर मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो करंट क्या था, I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I किस पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो करंट भी इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वोल्टेज और करंट का, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइटर ले रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं ग्राफ देख रही हूँ तो ये मेरे पास आएगा, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि मेरा 4.9 वोल्ट पे हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, एकदम से उसके बाद फॉल होना शुरू हो रहा है। तो ये करंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होगी, फिर से इंक्रीज करेगा, फिर से डिक्रीज करेगा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेट अस से दिस इज़ माई वी नोट, पीक आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पोटेंशियल, बट एट ए सर्टेन पोटेंशियल वी नोट द करंट सडनली ड्रॉप्स बिकॉज एट, क्या हो रहा है, बट एट सर्टेन पोटेंशियल वी नोट द करंट सडनली ड्रॉप्स। क्यों ड्रॉप कर रहा है, इसका रीज़न हमें देखना है। क्यों, क्योंकि इस पोटेंशियल पर पर्टिकुलर पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ मरकरी। हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं मरकरी के, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो एग्जैक्टली इस डिफरेंस के इक्वल हो जाती है। जो एनर्जी ये डेल्टा ई क्या है मेरा, E2 माइनस E1। तो इस सिचुएशन पे आप बेशक इस ग्राफ को बना सकते हैं। E2 माइनस E1 क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगी, मेरे एटम्स को एक्साइट कर देगी यहाँ पे। अब आपको पता है कोई भी सिस्टम जो है अनस्टेबल नहीं रह सकता, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आने की, वापस आना चाहेगा। तो इसके इक्वल मेरे पास फोटोन एमिट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन देन गिव्स अप ऑल इट्स एनर्जी टू एक्साइट द एटम्स एंड करंट फॉल्स शार्पली। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी सारी ही लूज़ कर दी एटम्स को एक्साइट करने में, तो उसके पास एनर्जी नहीं रही तो प्लेट पर नहीं पहुँचेंगे, तो करंट भी क्या हो जाएगा, शार्पली बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे। दोबारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स टू एक्सलेट थ्रू द ट्यूब अगेन। इसी तरह से दोबारा इलेक्ट्रॉन्स दोबारा एनर्जी गेन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से या वोल्टेज लगाने से फिर से एनर्जी गेन करेंगे। जब उनकी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी वहाँ पे पहुँचने की, यानी एक बैरियर को क्रॉस करके, तो वो फिर से पहुँचेंगे, करंट फिर से राइज करेगा एंड द प्रोसेस गेट्स रिपीटेड। आगे देखिए, आगे क्या है, एज सून एज एटम्स गेट्स एक्साइटेड इट रिटर्न बैक्स टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग ए फोटोन। अभी मैंने बताया है E2 माइनस E1 के इक्वल मेरे पास फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी h होगी। यहाँ पे क्या है ये डिफरेंस, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं एनर्जी जूल में करूँ 4.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो ये किसके इक्वल है, h के इक्वल। न्यू मेरी क्या हो जाएगी, 4.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 बाई h, 6.62 इंटू 10⁻34। लेमडा क्या आ जाएगी, न्यू जो है c बाई न्यू, तो क्या आ गई 2536 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से मेरा क्या स्पेसिफाई हो गया कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। फोटोन विल हैव एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच कोरस्पॉन्ड्स टू ए वेवलेंथ ऑफ 2536 एंगस्ट्रॉम।
आगे क्या मिला जब मेरे पास फोटोन मिला, स्पेक्ट्रा में क्या मिला? फ्रैंक एंड हर्ट्ज फाउंड दैट व्हेन द एक्सेलेटिंग पोटेंशियल वाज लेस देन 4.9 वोल्ट नो लाइंस वर ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम मर्करी। अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर से इसके स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो जब मेरे पास पोटेंशियल जो था लाइक वी डबल डैश में कहूँ एग्जैक्ट, वो लेस देन था 4.9 से कम, तो मेरे पास नो लाइन वाज ऑब्जर्व्ड, स्पेक्ट्रा में कोई भी लाइन नहीं मिली। लेकिन अब वो हो गया 4.9 वोल्ट, स्ट्रॉन्ग एमिशन लाइन अपीयर्ड विद वेवलेंथ 2536 एंगस्ट्रॉन। तो जैसे ही ज़्यादा हुआ 4.9 वोल्ट से तो मेरे पास एक शार्प लाइन मिली इस तरह से, कौन सी वेवलेंथ पे? 2536 एंगस्ट्रॉन पे। तो इस तरह से हमारे जो है बोर ने कंसेप्ट दिया था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं एटम्स में, इसको कंफर्म किसने किया? फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया। ओके, थैंक यू।